क्लास 10 का वक्त शुरू हो चुका है। दोस्तों, प्रिपरेशन जोर थोर से शुरुआत से ही करना है। जब पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर को सीख रहे हैं, तब ध्यान बिठा दीजिए कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को आने वाले हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस में डालिए। शुरुआत से अगर सही प्रैक्टिस करोगे तो आखिर में जाके आपको परेशानी लेने का जरूरत नहीं। आज के वीडियो में हम आप लोगों से कुछ ऐसे ही सवाल 30 ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में बार बार आए हैं। वही वैल्यू होगा या उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस आएगा, लेकिन उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आज का सीरीज में जुड़िए हमारे साथ ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए। हेलो दोस्तों, चलते हैं हमारे सफर के क्लास 10 के प्रिपरेशन से। टिकल द माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आ चुका है, या उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशंस के लिए। साल के शुरुआत से ही ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो चैप्टर आप लोग का हो जा रहा है, उस चैप्टर से इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में लगाइए। तब देखिएगा एग्जाम का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगा और बोर्ड्स में आपको बढ़िया स्कोर आ जाएगा। तो आज आप लोगों को चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार दिए गए हैं। जैसे पहला हिस्सा हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है पहला क्वेश्चन? ना प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब ये √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। करना सेम प्रोसेसिंग है, सिर्फ वैल्यूज क्या होंगे? चेंज। या ऐसे भी आ सकता है 3 + √5, 2 + √3, ऐसे वैल्यूज भी दिए जाते हैं, लेकिन प्रूफ आपको इरेशनल का ही करना है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा जहां पे आपको ये प्रूफ करने का जरूरत है। मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है सिर्फ √2 के लिए, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। रहेगा यही क्वेश्चन, वैल्यूज क्या होंगे? चेंजेस हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 रिलेटेड टू HCF। HCF निकालने दे सकता है या कुछ ऐसे घटना दे सकता है जहां पे उसको HCF करके आपको उसका वैल्यूएशन निकालना है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को इस टेबल के से आप लोगों को मिलने वाला है, इस कंडीशंस के ऊपर मिलेंगे जहां पे आपको HCF का फाइंड आउट करने हैं। तो रियल नंबर से ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छा करके फोकस करना होगा। अब चले आते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया रियल नंबर से, वो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग फोकस करेंगे। अब चले आते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में कैसे सवाल हो सकते हैं? एक नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x² - 5x + 6 देन फाइंड α² + β²। ऐसे ही कुछ अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया जाएगा। अल्फा बीटा हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो एक किस्म के क्वेश्चंस आप लोगों को बार बार आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी 3 बार 4 बार रिपीट हो चुका है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए तैयारी रखिए, आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो जब प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 4 and 1 respectively। ये वैल्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 1-2 लिखा जा रहा है, ये चेंज हो सकते हैं। एग्जाम में आपको दूसरे वैल्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये टाइप जैसे कि सम और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार आ चुका है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा करके प्रैक्टिस कीजिए, ये आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। चले आते हैं तीसरे चैप्टर में, वहां से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हम लोगों को करने होंगे। नंबर चैप्टर से जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, पहला चीज है सॉल्व। अब ये सॉल्व में इक्वेशन आ सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल इक्वेशन लिखा है 3x + 2y = 12 और y - 4x = 5। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर से हम लोगों को जरूरत होगा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये सॉल्व करने देगा, लेकिन ध्यान में रखिए सॉल्व में मेंशन किया जा सकता है बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सिर्फ एक प्रोसेस से फॉलो अप मत कीजिए,
दोनों ही प्रोसेस को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस में रखिए। कभी एलिमिनेशंस का कीजिए, कभी सब्स्टिट्यूशन का। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहे कि बाय एलिमिनेशन, देन यू हैव टू डू बाय एलिमिनेशन। अगर कुछ अलग मेथड से करोगे तो कोई मार्क्स दिया नहीं जाएगा। तो ये सोच में रखिए, हमेशा क्या करना है, कुछ भी इक्वेशन, ऐसे फॉर्मेट ऑफ इक्वेशंस रहेंगे, इक्वेशन चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज रहेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम। दो प्रोसेस आप लोग को ध्यान में रखना है, एक एलिमिनेशन का और एक सब्स्टिट्यूशन का। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते रहिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट, वर्ड इक्वेशंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, अ ट्रेन कवर्स 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स इफ स्पीड is increased by 5 km per hour, it takes 4 hours, find original speed। तो ऐसे ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को दिए जा सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ वर्ड इक्वेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये साल के शुरू से ही आप लोग एक दो हर रोज का प्रैक्टिस में डालिए। अगर हर रोज ये प्रैक्टिस पकड़ के रखे आखिर तक, तो आप लोग को इतना बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा कि भूल के देखने का जरूरत नहीं है, स्कोर आएंगे ही आएंगे टॉप लेवल के। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में डालिए। एक है एलिमिनेशन, ज्यादा फोकस्ड उसी के ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन भी प्रैक्टिस में रखिए। और वर्ड इक्वेशन में स्पेसिफिकली ये तब जो टाइप के होते हैं, ट्रेन का, एज का, ये सब क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट हो चुके हैं। अब चले आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे कौन सी चीज के ऊपर हम लोग को फोकस करना होगा देख लेते हैं। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे लीनियर इक्वेशंस का एक पार्ट होता है, ऐसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हम लोगों को कैसे टाइप के क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। एक तो है सॉल्व का, जैसे हमने लिखा है सॉल्व x² - 7x + 12 = 0 यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड है, आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो, स्क्वायरिंग मेथड का कर सकते हो, जो चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक सॉल्व वाला क्वेश्चन आने बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ना, एक वर्ड इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है। अब उस वर्ड इक्वेशंस के ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेशन में देखा गया है। जैसे a piece of wire bent in a square of area 144 centimeter square, if same wire is bent in a circle, find its radius। मतलब एक फिगर का बोल दिया गया, दूसरे फिगर में उसी को काम में लगा के रिलेट करके हम लोग को रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए तैयार रखने हैं हम लोगों को। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चंस ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा करके, क्योंकि रिपीटेशंस में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमेशा ही साल भर अगर हर रोज का थोड़ा थोड़ा प्लानिंग हम लोग करते चलेंगे और उसको एग्जीक्यूट करते चलेंगे, तो आखिर तक हमारा प्रिपरेशन बढ़िया रहेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रैक्टिस में रखना है। देख रहे हैं, दो दो करके ही सवाल रखते हैं, यही है हर रोज का प्लानिंग। हर रोज हर एक चैप्टर से अगर दो दो क्वेश्चन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लगाएंगे, तो ये हमारे प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। चीजें दिमाग में बैठ भी जाएंगे और प्रोसेस को हम लोग ध्यान रख के एग्जाम में उतार भी पाएंगे। अब चले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, चले आते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट लेवल क्या है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो हिस्सा होता है, एक टर्म और एक सम। ज्यादा फोकस सम रिलेटेड क्वेश्चंस में किए गए हैं। ये रिपीटेशन में बार बार आया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, लाइक 5, 10, 15। कोई भी एपी आपको दिया जाएगा, उसका सम निकालने वाला क्वेश्चन। ये 3-4 बार का रिपीटेशन में आ चुका है ऐसे किस्म के क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन लेवल है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा समेशन का, आपको टर्म के फर्स्ट टर्म, डिफरेंस, ये सब निकालने के लिए देंगे, या सम बोल दिया रहेगा, टर्म पूछा जाएगा। 15 सम नंबरों का सम क्या है वो बोल दिया जाएगा, आपको पूछेगा 15th टर्म क्या है वो बताना है। तो वैसे ही कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर हम लोग को अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम लोग वहां से टर्म का वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये बार बार रिपीटेशंस में दिखा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एपी से प्रैक्टिस करने हैं।
ध्यान में रखिएगा, सम वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है देन दी टर्म। करने दोनों के ही हैं, अच्छा करके प्रैक्टिस दोनों में करेंगे, लेकिन फोकस सम में ज्यादा रखेंगे। चले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे कौन सा क्वेश्चन हम लोग फोकस करेंगे। आइए जुड़िए। हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। यहां से हम लोग को दो चीजों के ऊपर फोकस बिठाना है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। ये दो चीज हम लोग के इस्तेमाल में आने वाले हैं ज्यादातर। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -3,4 एंड 7,-2। दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, या डिस्टेंस बोल दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, उसमें से कोई एक वेरिएबल रख दिया जाएगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। ये है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके होगा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग 3, -5 एंड -7,9 इन द रेशियो 2:3। ये रेशियो दे दिया जाएगा, आपको निकालने के लिए बोला जाएगा कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दिया जाएगा, रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। रेशियो पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा, दूसरा कोई एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन घुमा फिरा के साल दर साल दिए जा रहे हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, ये सेक्शन फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दो चीजों के ऊपर हम लोग ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फोकस में रखेंगे, प्रैक्टिस में लगा के रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वहां से क्या क्वेश्चंस करने हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ चुका है। क्या है, जो टेंशन वाला जगह भी है, ट्रायंगल्स, प्रूफ वगैरह का थोड़ा दिक्कत हम लोग को होता रहता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुके हैं। जैसे कि प्रूव दैट अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये प्रूफ, ऐसे ही प्रूफ हम लोग को फोकस्ड में रखने हैं, प्रैक्टिस में लगाना है। नेक्स्ट, triangle ABC similar triangle DEF, prove their areas are in the ratio AB by DE का होल स्क्वायर। तो देखो, प्रूफिंग में ऊपर वाला नीचे वाला दोनों ही क्वेश्चंस रिपीटेडली आ चुके हैं, 3 बार करके रिपीट हो चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तैयारी में रखिए, प्रैक्टिस के टाइम इन लोगों को थोड़ा प्रेशर ज्यादा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, हर रोज का थोड़ा थोड़ा करके आगे चलते रहिए, आखिर तक आप लोग को ध्यान बढ़िया हो जाएगा इसके ऊपर, तब प्रूव करना आपके लिए आसान होगा। टेंशन का बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस में लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल में आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा और एक ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, दैट इज सर्कल्स। एक ट्रायंगल्स वाला था, एक सर्कल। सर्कल्स में भी आपको कुछ प्रूफ के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि प्रूव दैट tangent at any point of a circle is perpendicular to radius। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो इसको अच्छा करके तैयार कर लीजिए। दूसरा क्या है, two tangents are drawn from a point to a circle, prove they are equal। तो ऐसे टाइप ऑफ प्रूफ बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार रिपीट हो चुका है। मतलब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है, टीचर्स लोग इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी तो चीट कोड मिल रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखिए, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, आपको स्कोर निकालना भी आसान हो जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पीवाईक्यूज में रिपीट हो चुके हैं, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारे क्लास 10 के ग्रुप का मैथ्स का और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, अहम एरिया, ट्रिगोनोमेट्री। एक नया एक्सपीरियंस ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ आने वाले हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके लिए तैयार होने हैं। जैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रूफ sin a - 2 sin क्यूब बाय 2 cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल्स टू tan a, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन के साथ प्रूफ करने का ये सवाल आने वाले हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये रिसेंट पीरियड्स में दिए गए हैं, रिपीट किए जा रहे हैं ऐसे पैटर्नों को। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस में लाना है। दूसरा, इफ sin a इक्वल्स टू 1/√2 एंड cot b इक्वल्स टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cosec b। दो अलग अलग एंगलों के ऊपर कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा, दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दिए जाएंगे किसी भी कॉम्बिनेशंस में। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ये भी सिमिलर पैटर्न, तो ये पैटर्नों को समझिए जहां पे देखो कोसेक थीटा आपको एक वैल्यू दिया जा रहा है, आप यहां से उसका रिलेशनशिप जैसे cos थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आप वहां से पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल के फिर कोसेक सेक का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या इसको एंगल में कन्वर्ट करके, क्योंकि √3/2 एंगुलर वैल्यू में आता है, अगर स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू हुआ तो एंगल, उस एंगल को पुट करके इसका वैल्यू पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, लेकिन ये सब टाइप से जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री से हम लोगों को ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो ये करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, फुल स्कोर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, देखते हैं वहां से कैसा सवाल हो। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स कहते हैं। इसमें कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट दिखा जा रहा है? एक क्वेश्चन है, अ ट्री ऑफ हाइट 20 मीटर कास्ट अ शैडो 20√3 मीटर, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ये ट्री का आ सकता है, ये टावर का आ सकता है, तो शैडो रिलेटेड एक क्वेश्चन रिपीटेड दिखा जा रहा है। दूसरा क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree, determine the height of the tower। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां से एक बिल्डिंग से दूसरे का एलिवेशन भी दिखा रहा है, डिप्रेशन भी दिखा रहा है, अब हाइट पूछा जा रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आइदर ये कॉम्बिनेशंस, नहीं तो शैडो वाला कॉम्बिनेशन, और एक है ब्रोकन ट्री वाला कंडीशंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखने हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस के समों के लिए। ऐसे टाइप को थोड़ा प्रैक्टिस करना है और दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा लेना है, कैसे इसका सॉल्व निकालेंगे तो ये आपको कॉमन आ ही जाएगा। नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हम लोग कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फाइंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सर्कमफरेंस निकालने वाला सेमी सर्कल का। तो ये सेक्टर रिलेटेड, सर्कमफरेंस रिलेटेड, एरिया, ये सब के क्वेश्चंस हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, दो बार करके एग्जाम में आ चुके हैं डिफरेंट ईयर्स में। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग फोकस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर है। यहां से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहला, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। कोन का आ सकता है, सिलेंडर का आ सकता है, ऐसे डिफरेंट शेपों का। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन कोन आपका, सिलेंडर आपका, या स्फीयर या हेमिस्फीयर, ऐसे ही क्वेश्चन से आपको दिए जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग करना है। दूसरा है, a metallic sphere of radius 7 cm is melted into 8 smaller sphere, find the radius of each smaller sphere। तो क्या करना है ना, इसमें पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी मेल्टिंग वाला हिस्सा है, ये वॉल्यूम का सवाल है, तो वॉल्यूम के निकाल के वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आइदर सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाएगा, या एक फिगर का बोल दिया जाएगा, उसके साथ रिलेट करके दूसरा फिगर का रहेगा, ये मिला क्वेश्चन होगा। और एक टाइप हो सकता है, एक ही साथ दो फिगर को मार्ज करके, एक सिलेंडर है उसके ऊपर कोन है, ऐसा करके क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है। इस चैप्टर से हम लोग जब करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ही हम लोग अपना फोकस अच्छा करके बिठाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ चुके हैं हमारे लास्ट के चैप्टरों के ओर, आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स से दो हिस्से, जैसे मीन और मीडियन, मीन और मीडियन निकालने का यहाँ पे क्वेश्चन डेटा दिया रहेगा, मीन निकालने बोलेगा, लेकिन मॉडिफिकेशंस क्या है, आपको टाइप बोल दिया जाएगा। सिर्फ मीन नहीं, बाय एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड मेंशन हो सकते हैं। अगर मेंशन किया रहे तो उसी प्रोसेस में आपको करके दिखाना है। तो ध्यान में जब भी सीख रहे हैं, प्रोसेसों को सीखिए और उसके साथ प्रैक्टिस लगा के रखिए, जाके कोई भी प्रोसेस बोला गया आप उसको आराम से निकाल पाए। दूसरा है मीडियन निकालने का। यहाँ पे और एक मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ
मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई एक जगह पे एफ दिया रहेगा, फाइंड एफ बोला जाएगा, मीन बोल दिया जाएगा, मीडियन बोल दिया जाएगा, या दो F1 F2, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मीन मीडियन निकालने का उसका टाइप के साथ, मेथड के साथ तैयार करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये है हमारे स्टैटिस्टिक्स का। दोस्तों चले आए हैं हमारे लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर आसान है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन सीखना तो है ही और देखना है कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ए बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल नॉट अ ग्रीन बॉल। ऐसे क्वेश्चन बॉल्स के रिलेटेड ये दिए जा रहे हैं रिपीटेडली। दूसरा, a card is drawn at random from a deck of 52 cards. Find probability of getting a queen, a red face card. ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकते हैं, ये वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। रेड फेस बोल सकते हैं, ब्लैक फेस बोल सकते हैं, ब्लैक कार्ड बोल सकते हैं, किंग, क्वीन, जैक बोल सकते हैं, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कार्ड से रिलेटेड, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार क्या किया जा रहे हैं, रिपीट। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी से हम लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे ग्रिप में आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को जो आज आप लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सिर्फ एक मॉड्यूल आप लोगों को दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करते रहेंगे, जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा और एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस वीडियो में जो जो चीजें आप लोगों को बोले हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जरूर इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और दो स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे जो केस बेस्ड रिलेटेड, क्योंकि सीबीएसई के फॉर्मेट में अभी क्या आ चुका है, एक केस बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज लीनियर इक्वेशंस का जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एपी से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो जो रिपीट हुए हैं ऐसे ही दो और क्वेश्चंस आप लोगों को हम केस बेस से देंगे। इस वीडियो के एंड तक रहने के लिए सभी को धन्यवाद। ये दो क्वेश्चंस को लेके हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सभी को, और ऐसे ही क्वेश्चनों का मॉडल अगर आप लोगों को चाहिए हमारे साथ जुड़िए। कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग को हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए और इन चीजों को अच्छा करके फोकस कीजिए। ये एग्जाम के लिए आप लोगों का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होता रहेगा। धन्यवाद सभी को। चलिए देख लेते हैं आखिर के ये दो सवाल क्या क्या है। तो दोस्तों आखिर के जो दो क्वेश्चन है जो केस बेस्ड में दिए जा रहे हैं, ये लास्ट कुछ ईयर के है, इससे पहले केस बेस्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था। लास्ट कुछ ईयरों में देखा गया है ये दो हिस्सा जो ऑलरेडी चैप्टर में भी बताए थे कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, केस बेस्ड में भी वैसे ही क्वेश्चंस को फॉलो किया गया है। जैसे अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1.5 आवर्स, फाइंड ओरिजिनल स्पीड। ये आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन से कर सकते हो। नेक्स्ट है अ लाइट पोस्ट ऑफ हाइट 15 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से देखा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मिल रहा है हमारे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से, ये कौन से जगह पे क्वेश्चन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो उस जगह को आप लोग भी बढ़िया करके तैयारी रखिए, तो आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया होगा, रिजल्ट भी बढ़िया होगा। धन्यवाद सभी को हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, शुभकामनाएं।